हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग ज्ञान बांटो। आज हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर आपके साथ कोई ज्ञान नहीं बांटने आए हैं, बट यस, आज हम एक ऐसा ज्ञान बांटने आए हैं जो हर स्टूडेंट अपने किसी न किसी एज पे और फेज में ये चीज फेस करता है। बेसिकली हम लोग आपके टाइम टेबल को लेकर बात करने वाले हैं। अब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और काफी स्कूल्स में अभी एग्जाम्स आने वाले होंगे, टर्मिनल्स कह लो या प्री बोर्ड्स कह लो। बच्चे अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, अपना टाइम टेबल का शेड्यूल कैसे करें और अपने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे कैसे फोकस करें। वन इज योर सेल्फ स्टडी, अनदर इज योर रिवीजन पार्ट। अब ये दोनों चीजें ही उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका बाकी का जो सिनेरियो पूरे दिन भर में चल रहा होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स, जो बच्चों का जो सिनेरियो है पूरे दिन भर का कैसे रहता है, मोटा मोटा 7 घंटे सोते हैं बच्चे, 7 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली स्कूल होता है जिसमें ट्रैवलिंग भी इंक्लूड रहती है, ठीक है ना। और 3 आवर्स की कोचिंग रहती है। वो डिपेंड करता है आपने किस किस सब्जेक्ट की कोचिंग ले रही है। नॉर्मली बच्चे मैथ सब्जेक्ट की कोचिंग लेना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो डिपेंड करता है लाइक आपका कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीकनेस है, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट्स तो नॉर्मली जो थ्योरेटिकल पार्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम लोग खुद ही प्रेफर करते हैं, लाइक जो स्कूल की तरफ से हो रहा है और हमारी जो हमारा सेल्फ स्टडी में हम जो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए वो मोर देन इनफ रहता है। रेस्ट आपकी अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को इंक्लूड कर लो जिसमें आपका कोई भी छोटा मोटा काम हो गया, घर से रिलेटेड हो गया, आपका पर्सनल खुद का हो गया, मैं उसके भी 2 आवर्स मतलब मैं फिलहाल अभी इंक्लूड कर रही हूँ, बट इस पे अभी हम बात करेंगे। बैलेंस रहता है, ये रहता है 19 आवर्स, बैलेंस रहता है 24 माइनस 19 कम्स 5 आवर्स। ये 5 घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अपने इस 5 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। फाइव आवर्स कोई कम टाइम नहीं है अगर मैं आपको ये दोनों चीजों पे फोकस करने के लिए बोलूं, सेल्फ स्टडी और रिवीजन। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब व्हेन आई वाज इन 8th क्लास और 9th एंड 10th एंड सो ऑन, मैं क्या करती थी, जब मैंने जैसे मैं 2:30 स्कूल से वापस आ गई, उसके बाद 1 आवर के करीब मैंने अपना सारा का सारा होमवर्क पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है। जाहिर सी बात है, होमवर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एज इफ कि ये सब चीजें तो फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, बट जिसको आगे अपना कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होती है कितना नहीं, बट सिर्फ चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि ज्ञान आना चाहिए, रादर उस चीज को सिर्फ उतारते रहो, नोट्स बनाते रहो। नोट्स अगर आप बना रहे हो ठीक है, बट अगर एक बार आपको वो चीज अच्छे से समझ आ गई, आपने उस चीज को प्रॉपर, चाहे आपका टीचर हो स्कूल का, चाहे आपका टीचर हो कोचिंग का, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है, ठीक है। आपने 1 आवर के करीब इन्वेस्ट कर लिया अपने होमवर्क के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट 2 आवर्स का, अगर मैं ये लगा लो कि कोचिंग भी कह लो, मेरी 2 आवर्स के करीब कोचिंग रहती थी, ठीक है। उसके बाद मेरा सारा का सारा जो टाइम है वो पर्सनल टाइम रहता था। उस पर्सनल टाइम के अंदर मैं सबसे पहले उन चीजों पे फोकस करती थी जहां पर मेरी लैकिंग थी। लैकिंग मींस जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा वीक होता था। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूं फिलहाल राइट नाउ, जैसे मान लो किसी का कोई सब्जेक्ट है साइंस वीक है, या एसएसटी सब्जेक्ट वीक है, या मैथ्स वीक है, तो हमें सबसे पहले अपने इन वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। लाइक वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करनी है। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट वीक है, एग्जांपल है ये। अब एसएसटी सब्जेक्ट वीक होना का मतलब है, अब इसमें भी आगे 4 कैटेगरी है, रादर फिलहाल अभी हम 3 कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, और हिस्ट्री।
अब इसके अंदर भी मान लो मेरा हिस्ट्री सबसे ज्यादा वीक है या पॉलिटिकल साइंस लगा लो मेरा सबसे ज्यादा वीक है, तो मेरा जो ज्यादा फोकस है वो इस पे होना चाहिए। बाकी दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो मेरा इतना स्ट्रांग हो कि मैं अगर मैं लास्ट मोमेंट पे अगर सिर्फ रिवीजन भी करूं तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। क्या बात करी मैंने? रिवीजन की। रिवीजन हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रिवीजन नहीं, मैंने बोला मुझे ज्योग्राफी के 10 चैप्टर्स आते हैं, बट आना और लास्ट मोमेंट की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो, अब देखो अगर मैं ये बोलूं मेरे को पॉलिटिकल साइंस अगर मेरी वीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर मान लो मैं कोई टॉपिक के बारे में बात कर रही हूं, प्रेसिडेंट के बारे में बात की मैंने, अब प्रेसिडेंट से लेकर जो भी 5 बुलेट पॉइंट्स होंगे, बुलेट पॉइंट्स अगर मुझे पता होंगे तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन मेंशन कर सकती हूं, मैं इतना एटलीस्ट उसका रिप्लाई कर सकती हूं, आंसर कर सकती हूं कि एटलीस्ट मेरा 1 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है या 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो मैं उस चीज को बना सकती हूं। बट मेरे को अगर बुलेट पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे, और ये बुलेट पॉइंट्स कैसे पता लगेंगे? अगर मैं हर सब्जेक्ट को हर टॉपिक को अगर मैं रिवीजन वाइज लेकर चलूं, तो रिवीजन और सेल्फ स्टडी आपको एनालाइज कराता है कि वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू रीच। सिर्फ स्कूल में 8 आवर्स या 7 to 8 आवर्स जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो जरूरी इतना इनफ नहीं होता है, या आप जो कोचिंग में 3 to 4 आवर्स जो भी है आपके सब्जेक्ट वाइज आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो इनफ नहीं है, जब तक आप इन सब का निचोड़ अपने सेल्फ स्टडी या रिवीजन पे नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए एटलीस्ट आपको 2 to 3 आवर्स ये मिनिमम है। दिस इज द मिनिमम टाइम फ्रेम मैं जो बोल रही हूं, 2 से 3 घंटा। अगर आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अब मैं अगर ये बोलूं कि अगर आपके स्कूल में आपके 7 to 8 आवर्स इन्वेस्ट होते हैं, अब ये 7 to 8 आवर्स आप एग्जैक्ट टक 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 आप पढ़ते तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। उस 7 to 8 आवर्स के अंदर आपका कोई गेम्स पीरियड होगा, कोई आपका फ्री पीरियड होगा, कोई पर्टिकुलर डे पे कोई टीचर एब्सेंट होगी, तो उन टाइम को, उस पर्टिकुलर आवर्स को आप वेस्ट मत कीजिए। आप उस पे अपने उन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पढ़ते रहिए जो आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे काम आए। जरूरी नहीं है कि एसएसटी का टीचर नहीं आया या साइंस की टीचर नहीं आई तो हमने उस समय मस्ती ही करनी है। मस्ती आप लाइफ लॉन्ग करते रहेंगे। अगर आप एक बार अपने इस टाइम को हाथ से निकाल देंगे, कुछ नहीं मिलना आगे जाके, राइट? अब मैं बात करती हूं आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की। मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जो 2 आवर्स आपको दिए हैं वो मैंने बहुत ज्यादा दिए हैं। टेक्निकली ये 2 आवर्स भी बहुत ज्यादा है। आपको अपने पर्सनल टाइम के लिए 2 आवर्स किस लिए चाहिए? आई एम क्वाइट श्योर कि आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, जो मोबाइल है, मोबाइल में आप इंस्टाग्राम की रील्स आप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, फेसबुक पे रील्स को स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। व्हाई टू वेस्ट टाइम? आप उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आप यूट्यूब पे अपनी इंपॉर्टेंट चीजें सर्च कीजिए ना, कि आपको किस चीज में क्या हेल्प मिलेगी। आप अपने नोट्स बनाइए ना, आप अपनी बुक्स को फॉलो कीजिए ना। आप अपने बुक्स को अगर आप पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च कीजिए अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा ना। अब जैसे मैं आपको अगर कोई चीज गाइड कर रही हूं तो देयर आर सो मेनी अदर वे आउट ऑल्सो कि आप अपने लिए कैसे आप अपने डोर्स ओपन कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए, ठीक है ना। तो अपने इन सब चीजों के लिए टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और अगर सेल्फ स्टडी में अपना टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आप ही का फायदा होगा। आप देखिए कि मैं उस समय सुबह कितने बजे उठ रहा हूं या उठ रही हूं, मेरा स्कूल टाइम तो फिक्स है, मेरा कोचिंग टाइम भी फिक्स है, तो यहां पर आप अपना टाइम निकालिए ना, यहां पर तो कुछ एड ऑन कीजिए ना। तो अपना टाइम टेबल आपको कैसे, आपको आपके सब्जेक्ट में कहां कहां लैकिंग आ रही है, सबसे पहले आपका वो देखना जरूरी है। आपको क्या आता है, दैट इज ओके। आपको क्या नहीं आता और उस क्या नहीं में भी लाइक कितना ओके टाइप्स आता है और कितना ज्यादा नहीं आता, आपको उनको एनालाइज करना है। लेट्स से मैं ये बोलूं, अगर मैं आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है नॉर्मली, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ठीक है। अभी मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंसीडर नहीं कर रही। अगर मैं इन दोनों थोड़ा से डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करूं और मैथ्स और साइंस में थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एसएसटी में भी थोड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं, लाइक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। मैथ्स तो डेली बेसिस का काम है। आपको अपने 3 आवर्स या 4 आवर्स के अंदर एटलीस्ट 1 आवर तो मैथ्स को रखना ही रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करते रहेंगे परफेक्शन उतना आपके हाथ में आएगा, ठीक है ना। साइंस भी अपने साथ रही, क्योंकि साइंस में भी अपने अंदर कैटेगराइजेशन आ जाती है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और एसएसटी को भी साथ साथ चलाते रहे। और हिंदी और इंग्लिश को
ये नहीं है कि इग्नोर करें। कई बार क्या होता है, ये दोनों सब्जेक्ट्स भी आपकी परसेंटेज या रैंकिंग को आगे बढ़ा देती हैं। ये जितना ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, कई बार इसको फोकस ना करना भी आपके पूरे ओवरऑल परसेंटेज को डाउन ले आएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूं, अपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा कैटेगराइज कीजिए। लाइक मैं किस सब्जेक्ट में परफेक्ट हूं और किस सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हूं। लाइक मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और मुझे किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अपना टाइम टेबल आप अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए और मिनिमम है 3 to 4 आवर्स अपने सारे के सारे 24 आवर्स के अंदर निकालिए और अपने इन दोनों चीजों पे अपने एग्जाम ड्यूरेशन में थोड़ा सा फोकस कीजिए। इन्हीं दोनों ने काम आना है, आपके लिखते जाना, आपके नोट्स बनाते जाना, पेज भरते जाना, उसने काम नहीं आना है। एक तो आपके कॉन्सेप्ट और फंडे क्लियर होने चाहिए और आपके पर्सनल टाइम इन चीजों के लिए आपके सब्जेक्ट पे, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे निकलना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी मतलब चीजें, आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।